विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक शुरू होने वाली है। अब से थोड़ी ही देर बाद 3 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। विपक्षी दलों के लीडर्स दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। उससे पहले विपक्षी दलों के लीडर्स आपस में मुलाकात कर रहे हैं। स्टालिन की मुलाकात हुई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। इसी तरह ममता बनर्जी भी पहुंचे हुए हैं, राहुल गांधी की भी उनसे मुलाकात। तो थोड़ी ही देर बाद ये बड़ी बैठक होने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। सीट शेयरिंग एक सबसे बड़ा पेच, जिसको सुलझाने के लिए चिंतन मंथन। हाल में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद समीकरण बहुत बदले हुए हैं। किस पार्टी की भूमिका कितनी, वेटेज किसका कितना, इस पर भी चिंतन मंथन। संजय राउत भी दिल्ली में वो भी है इस बैठक का, वो भी हिस्सा बनेंगे। लेकिन बैठक से पहले, जो इंडिया गठबंधन के होने से पहले, एक अनौपचारिक मुलाकात हो रही है और अलग अलग लीडर्स एक दूसरे से मिल रहे हैं। राहुल और अखिलेश से ममता बनर्जी की मुलाकात होगी। अखिलेश यादव की वो नाराजगी जब मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो नहीं पाया, और फिर वो बयानबाजियां भी, वो तलखी भी देखने को मिली, वो नाराजगी देखने को मिली। उसके बाद ये पहली बैठक है। इससे पहले बैठक होनी थी इंडिया गठबंधन की, लेकिन वो बैठक हो नहीं पाई। कई नेताओं ने अपनी असमर्थता उसमें व्यक्त की, वो पहुंचे नहीं मीटिंग के लिए, और इस वजह से इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए आज ये विपक्षी दलों की बैठक, 27 विपक्षी दलों के नेता इसमें आपको बता दें कि शामिल होंगे और सभी लीडर्स दिल्ली में मौजूद हैं। बंगाल में हमारा स्थिति बार बार बयान हो चुके हैं, बयान करेंगे भी। हम अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जहां भी हो। कांग्रेस पार्टी अपने लड़ाई तो लड़ी रहे हैं हर जगह। हम एक घटक दल जरूर है, इंडिया के बीच हम भी एक घटक दल है, लेकिन अपना अपना पार्टी तो है। अपना अपना पार्टी की क्या रवैया है, क्या मांग है, सब मिलकर तय होगा। अगर किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले, चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो। अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए गठबंधन कर रहा है। सर कह रहे हैं कि 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। सर इधर कह रहे हैं किसी में हिम्मत नहीं। अगर हिम्मत है तो चुनौती दे रहा हूँ, नीतीश कुमार जाके लड़ ले बनारस जाकर। सारे दल यही कह रहे हैं कि हम सबको एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नहीं की है। सारे सकारात्मक रूप में बहुत बातें हो रही है और बहुत ही अच्छा माहौल बन रहा है, क्योंकि देश अब दिख रहा है कि हम विपक्षी ताकत को और ताकत देना कितना जरूरी बन गया है। तो बस इंडिया गठबंधन की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और इंडिया गठबंधन के सभी जो घटक दल हैं वो पहुंच चुके हैं। लेकिन शिवसेना का मुखपत्र है सामना, और मुखपत्र ने नसीहत दी है इंडिया गठबंधन को। प्रधानमंत्री के बहुत चेहरे हैं, कहना दिल बहलाने जैसा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप एक चेहरा लाइए, देखिए 100 रसोइये भोजन का स्वाद खराब कर देते हैं। मतलब ये कि सिर्फ इकट्ठा होना, भोजन कर घरे चले जाना, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने गठबंधन बनाया है तो उसमें गंभीरता से काम कीजिए। आज की बैठक में सलाह मशवरा होगी, विचार विमर्श होगा, और जैसे मैंने कहा कि अब दिसंबर तो आधा चला गया, आने वाले साल में चुनाव तो होने जा रहे हैं अप्रैल और मई में। तो अब समय आया है कि सारे लोगों ने मिलकर जो बातें आज तक शायद बाकी रही है, जैसे कि मैंने कहा कि कोऑर्डिनेटर होता है, एक समन्वयक होता है, निमंत्रक कहते हैं। जरूरी नहीं कि वही चेहरा कल जाके नेतृत्व करेगा। जैसे जॉर्ज साहब थे, शरद यादव जी थे, वैसे कोई तो एक कोऑर्डिनेटर चाहिए। वो एक बात होगी, और सारे लोग जो आए हैं तो उनकी भी बातें हम सुनेंगे, और सारी मैं भी मेरी बात कहूंगा, फिर देखते। चेहरे को लेकर काफी बात हो रही है। जब तक देखो, कोऑर्डिनेटर को भी एक चेहरा होना चाहिए, नहीं तो बिना चेहरे का कोऑर्डिनेटर कैसे बनेगा। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, जो बातें यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कही है वो बातें कितनी सार्थक हैं, और उन बातों पर अगर अमल नहीं हुआ तो इंडिया गठबंधन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह कैसे है?
देखिए सईद, जो सबसे बड़ा सवाल है आज की तारीख में वो ये सवाल है कि मोदी बनाम क्या, यानी एक सामने प्रश्न चिन्ह है। इसीलिए जो तमाम घटक दल हैं, चाहे वो शिवसेना हो या फिर जनता दल यूनाइटेड हो, उसकी मांग ये है कि कोई ना कोई इसमें संयोजक घोषित जरूर किया जाए, कन्वेनर घोषित किया जाए। और आज की मीटिंग चूंकि कई महीनों बाद हो रही है, इसलिए यहाँ पर आज ये तय करना चाहिए कि कौन एक पूरे इस गठबंधन को आगे लेकर के चलेगा, क्योंकि लगभग 27 पार्टियों का गठबंधन है। तो अभी जहां पर मैं अशोका होटल पर मौजूद हूं, वहां पर उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं। आदित्य ठाकरे, संजय राउत, जयराम रमेश, ये बड़े नेता पहुंचने शुरू हो गए हैं, ये तब पहुंच चुके हैं अंदर। तो कुछ देर में जो एक औपचारिक बैठक है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन सुबह से और कल से ही अनौपचारिक बातचीत चल रही है। तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई संगठन को लेकर के महत्वपूर्ण फैसला जरूर आएगा। आपको लगता है कुणाल कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक संयोजक भी होना चाहिए, समन्वय नहीं है, कि आज इस महत्वपूर्ण बयान के बाद कुछ हमें औपचारिकता नजर आएगी इंडिया गठबंधन में? देखिए, अब उन्हें भी लगता है, क्योंकि कई सारे नेताओं से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि अब इट इज टू लेट कि अब हम शुरुआत करें तो हम कम से कम दो बिंदुओं पर, एक तो कि गठबंधन का संयोजक नियुक्त कर दिया जाए, दूसरी जो चीज है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा, किस राज्य में किस तरीके से कौन सी पार्टी कितनी सीट लड़ेगी, उसको लेकर के भी अब हाई टाइम है कि अब हमें एक राय बनानी पड़ेगी, एक फैसला लेना पड़ेगा। तो उस पर भी आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है अंदर में, खास तौर पर केवल नेशनल लेवल पर जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं, समन्वय है वो नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अगर 4 पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं तो किस पार्टी को कितनी सीट मिले, उसको लेकर के भी एक कोई कमिटी होनी चाहिए जो ये तय करे कि कौन सी पार्टी कौन सी सीट लड़ेगी, कितने नंबर ऑफ सीट पर लड़ेगी। तो ये सारी चीजों की रूपरेखा भी आज तैयार करने की बात कही गई है। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से है कि एक तो अगस्त के बाद ये पहली बैठक हो रही है, दूसरी चीज जो है वो ये है कि किस तरीके से एक साझा सीट शेयरिंग को लेकर, सीट के तालमेल को लेकर के एक मोटा मोटा कम से कम फॉर्मूला तैयार हो जाए।